हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेड कॉमिक्स अगेन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ठीक है, अभी आपने एमपी का एग्ज़ाम दिया है, एमपी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दिया है, 20 फरवरी को हुआ था। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। और जो स्टूडेंट्स का रिव्यू है उससे पता चलता है कि एग्ज़ाम ईजी टू मॉडरेट लेवल का था, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ईजी था, इसलिए जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाने का चांसेस है। और उसके बाद देखिए पैरामेडिकल का तो फॉर्म, आरआरबी पैरामेडिकल की अगर बात करते हैं तो फॉर्म तो बहुत ही पहले फिल हो चुका है, बट अभी हम सब वही है कि डेट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए हो सकता है अप्रैल में आपको डेट देखने के लिए मिल सकती है ना, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि टेंटेटिवली ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रैल में हो सकता है एग्ज़ाम, है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया फॉर्म फिल किए हुए। और स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं जब इतना लंबा गैप हो जाता है। ठीक है, एमपी का जैसा आपने देखा बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम भी करवा लिया उन्होंने, है ना। अब देखिए रिजल्ट कब तक देते हैं। तो चलिए आज हमने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आरआरबी पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो सिपाही फार्मा भी आई है वैकेंसी, ठीक है, उसके लिए भी समवेयर जो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है और जो कि जीके का पार्ट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। ठीक है, साइंस उसमें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ क्लोव ऑयल। सो क्लोव आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लोव को पढ़ रखा होगा, फार्माकोग्नोसी में, वोलाटाइल ऑयल में। ठीक है, सेस्कीटरपीन में आता है आपका क्लोव। ठीक है, तो यूजेनॉल ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यूजेनॉल एक ऑयल होता है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, क्लोव से। ठीक है, लौंग से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूजेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट। सो कौन सा मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, ठीक है, कौन सी डिसीज नहीं होती अपने को। सो प्लेग हो गया, येलो फीवर हो गया, मलेरिया, डेंगी। ठीक है, तो येलो फीवर जिका वायरस एक होता है वायरस है, बट मॉस्किटो एडीज उसका कैरियर होता है, उसी से होता है, मीन्स बाइट से ये होता है, मॉस्किटो बाइट से। मलेरिया आपको पता है मॉस्किटो बाइट से ही होता है। और समवेयर डेंगी एक वायरल इन्फेक्शन है, फिर भी वाइट इसमें भी होती है। ठीक है, बट प्लेग आपका कॉन्टामिनेटेड वाटर फूड आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड आप बोल सकते हो। ठीक है, जनरली वाटर ही बोलो ज़्यादा ठीक होगा। ऑप्शन ए प्लेग आपका इंसेक्ट सॉरी मॉस्किटो बाइट से नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्लेग। ठीक है, देन विच कैनाल कनेक्ट द पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन, है ना। तो प्रशांत महासागर से कौन सी ऐसा है जो अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, कौन सी एक नहर है। ठीक है, सो आपको पाप याद रखना है। ठीक है, पाप ऐसा ट्रिक याद रखो आप, क्योंकि सुएज कैनाल और आपका ये जो एक पनामा कैनाल होती है इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो पाप याद रखो, पी फोर आपको पनामा याद रखेगा। ठीक है, रहेगा हमेशा। ए से अटलांटिक हो जाएगा और पी से आपका पैसिफिक हो जाएगा। ठीक है, सो पनामा कैनाल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ में अगर सुएज कैनाल की हम बात करते हैं, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, अगर हम सुएज कैनाल की बात करते हैं तो सुएज कैनाल आपका मेडिटेरेनियन सी, जिसको आप आई गेस भूमध्य सागर बोलते हो, प्लस रेड सी, ठीक है, लाल सागर, इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका सुएज कैनाल। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, पनामा कैनाल। उसको ऐसे याद रखना, एक चीज़ याद रहेगी तो दूसरी वाली आप कर लोगे। ठीक है, बट थोड़ा आप उसको भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सो मानव शरीर में या ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा ये एलिमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन आपका सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। ये 65% ऑक्सीजन आप में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में। सो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन। एंड कार्बन आपका ये 50 to 18%, 18 बोल सकते हो। ठीक है, 18% तक होता है। एंड नाइट्रोजन आपका 3% होता है। ठीक है, 3%। हम ये ह्यूमन बॉडी में बात कर रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड कैल्शियम आपका 2% समझ के चलो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ह्यूमन बॉडी फैट डाइजेशन अकर मेनली इन, तो फैट डाइजेशन किडनी, लंग्स, कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, फैट डाइजेशन का कोई रोल होगा नहीं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टिन एंड लार्ज इंटेस्टिन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टिन ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फैट डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टिन। ठीक है, याद रखना। सबसे अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट एक ऑर्गन होता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स बिटवीन स्पीसीज एंड फैमिली, है ना, स्पीसीज एंड फैमिली। तो ये आप एक वर्गीकरण, एक क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिज्म का, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, स्पीसीज आता है, फिर जीनस आता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्पीसीज, फैमिली आती है आपकी। ठीक है, ऐसे चलता जाता है।
स्पीसीज होता है, जीनस होता है, फैमिली होता है, ठीक है, फिर ऑर्डर होता है, ठीक है, क्लास होता है आपका, फाइलम होता है, ठीक है, एंड किंगडम होता है, लास्ट में आपका कुछ डी से होता है कि डोमेन वगैरह होता है, ठीक है, डोमेन। तो किसके बीच में पूछा गया है? स्पीसीज एंड फैमिली के बीच में। तो स्पीसीज एंड फैमिली, ठीक है, स्पीसीज मीन्स जाति जिसको बोलते हैं, छोटी इकाई होती है सबसे, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसके बीच में आपका जीनस आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जीनस, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B5 इज कॉल्ड, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन बी, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स आप बोलो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है, उस पर सारे आ जाएंगे। तो B5 का एक बोल सकते हो कि साइंटिफिक जो नेम होता है, रासायनिक नाम जो होता है वो पूछा है। तो पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पेंटोथेनिक एसिड, है ना। फॉलिक एसिड आपको पता है B9 को बोलते हैं, रेटिनॉल आपको पता है ए को बोला जाता है, टोकोफेरॉल आपको पता है ई को बोला जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे जिससे आपको पढ़ने में भी थोड़ा मजा आया ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon ऑन द फोर नोबल ट्रूथ्स, है ना। तो जो सत्य पर अपना उपदेश वगैरह गौतम बुद्ध ने दिया था, तो सबसे पहला अगर देखा जाए तो वो सारनाथ में दिया था उन्होंने, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, सारनाथ में दिया था। सारनाथ आपको बनारस में देखा होगा, सारनाथ बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है, वाराणसी में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द मिरर यूज इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल। सो व्हीकल का जो हेडलाइट होता है, ठीक है, उस पर कौन सा आपका मिरर यूज होता है? सो प्लेन मिरर, प्लेन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर यूज होता है आपका, ठीक है, कॉनकेव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अवतल लेंस बोलते हैं हिंदी में, अवतल लेंस, है ना, कॉनकेव। इसी का यूज अपन देखा जाए तो जो सोलर लाइट हो गया, ठीक है, सर्च लाइट हो गया, और जो डेंटिस्ट होता है एक अपने सिर पे लगाता है एक लाइट देखने के लिए अंदर, वो डेंटिक क्लिनिक में, तो डेंटिस्ट लोग भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है, ENT वाले डॉक्टर भी इसी कॉनकेव लेंस का यूज़ होता है, उस जो इक्विपमेंट उनका होता है, ठीक है, उसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका कॉनकेव से रिलेटेड। कॉन्वेक्स में आपको पता है कि जो मिरर होता है, साइड मिरर, वो कॉन्वेक्स से बना होता है, ठीक है। और प्लेन मिरर का यूज़ आपको पेरिस्कोप वगैरह में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, पेरिस्कोप। सो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, नॉट लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन वर्क एज अ हार्मोन। सो हार्मोन या प्रिकर्सर बोल सकते हो, हार्मोनल प्रिकर्सर विटामिन ए प्लस डी दोनों होते हैं वैसे तो। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, विटामिन डी बस दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विटामिन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी, है ना, शहद का मुख्य घटक क्या होता है, प्रमुख घटक क्या होता है? सो फ्रक्टोज आपका, ये फ्रक्टोज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस शुगर अगर पूछा जाए उसमें क्या होता है, तो फ्रक्टोज, है ना, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड होता है, तो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा हनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जस्ट सेकंड, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो लेड और जो टिन होता है, ठीक है, लेड एंड टिन एक, है ना, एक एलॉय बनाते हैं, एक मिश्र धातु बनाते हैं दोनों मिलके, बस उसी का आपसे नाम पूछा है। सो सोल्डर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रॉन्ज का आपको पता होगा, ये भी एक, है ना, एलॉय है, कॉपर एंड और टिन का होता है, ठीक है। ब्रास आपको पता होगा, कॉपर एंड जिंक का होता है, ठीक है, कॉपर एंड जिंक। और स्टेनलेस स्टील आपको देखा जाए तो क्रोमियम भी होता है इसमें, निकेल भी होता है, ठीक है, थोड़ा आयरन भी होता है, और थोड़ा जो उसका कार्बन भी थोड़ा बहुत हम यूज़ कर लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, लाइक जर्मन सिल्वर, ये बहुत आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, ये, है ना, रेलवे में साइंस में पूछा भी गया है, इसी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर। इसमें ये कि एक हैक होता है कि सिल्वर ही नहीं प्रेजेंट होता है जर्मन सिल्वर में, बाकी वो पता है कॉपर होता है, जिंक होता है, निकेल होता है इसमें, ठीक है, ये याद रखना आप, कॉपर, जिंक एंड निकेल। एक बार मैं लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, है ना, जस्ट अ सेकेंड, कॉपर, जिंक प्लस निकेल, ओके, ये आपका जर्मन सिल्वर का कंपोजिशन होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी। सो एसिड का यूज़ हमेशा पूछा जाता है आपके केमिस्ट्री वाले पार्ट में, है ना, तो ये पूछ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो कौन सा एसिड अपन यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में, ठीक है। सो फोटोग्राफी में अगर देखा जाए तो हम ऑक्सैलिक एसिड यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, और ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ।
ठीक है। तो किससे बनी होती है मेजोरिटी ऑफ वाइट ब्लड सेल? WBC, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स अगर देखोगे तो मेजोरिटी न्यूट्रोफिल्स का ही होता है, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट में आप डिवाइड करते हो जैसे है ना WBC को, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं WBC को, है ना। तो आप ऐसे डिवाइड करते हो ना, ल्यूकोसाइट आप यहाँ पे लिखोगे ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। उसमें आप ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट लिखते हो, ठीक है। फिर उसमें आप न्यूट्रोफिल लिखते हो, बेसोफिल लिखते हो, यूसिनोफिल लिखते हो। बेसोफिल बहुत ही कम अमाउंट में ब्लड में होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। किसी किसी के ब्लड में प्रेजेंट नहीं भी होता है, ठीक है। तो ये होता है, इधर आपका लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म इसका होता है लिम्फोमोनोसाइट का। सो न्यूट्रोफिल्स 70 to 75% न्यूट्रोफिल्स ही बनाता है, ठीक है। 60 to 70 बोल सकते हो, 60 to 70%। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूट्रोफिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर आई गेस खाने का जो सोडा होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी को बोलते हैं बेकिंग पाउडर, NaHCO3, ठीक है, CO3। एंड उसमें जो यूज़ करते हैं टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, बनाने में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टार्टरिक एसिड। टार्टिक आप बहुत फूड प्रोडक्ट वगैरह में टार्टरिक एसिड का यूज़ करते हो बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ शुगर, है ना। तो एक आर्टिफिशियल जो शुगर होता है उस फॉर्म में हम किसका यूज़ करते हैं? स्पार्टेम हो गया, सोडियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड एंड प्रोपेन, ठीक है। बेंजोइक होगा यहाँ पे। सो स्पार्टेम आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, स्पार्टेम, ठीक है। स्पार्टेम याद रखना। आप साइक्लामेट यूज़ कर सकते हो, सैक्रिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 500 टाइम्स मोर स्वीटनिंग होता है एजेंट। साथ में मैनिटॉल भी अभी यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो सुक्रालोज वगैरह भी यूज़ करते हो। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, स्पार्टेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम। तो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लाइम से यहाँ पे क्विक लाइम है, ठीक है, क्विक लाइम, क्विक लाइम। एक क्विक लाइम होता है, क्विक सिल्वर भी होता है। सो क्विक लाइम के अगर बारे में अगर पूछ रहे हैं यहाँ पे, सो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्विक सिल्वर आपसे पूछेगा तो वहाँ पे मरकरी के साथ जाना, ठीक है। क्विक सिल्वर आपका, क्विक सिल्वर आपका मरकरी पारा होता है, Hg, ठीक है, याद रखना। एंड थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लाइम पूछा गया है, एक स्लेक्ट लाइम भी आपसे पूछता है, बिना बुझा चूना जिसको बोलते हो, ठीक है। उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो भी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन से ही बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी पूछता है कभी कभी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन से आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसको आप स्लेट लाइम भी बोलते हो। एक लाइम स्टोन भी होता है, लाइम स्टोन हम कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, CaCO3 होता है उसका फॉर्मूला। आई गेस CaCO3, उसी को चूना पत्थर भी बोलते हैं ना। तो याद रखना है सारी चीज़ें आपको, लाइम, स्लेट लाइम एंड लाइम स्टोन, 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एंड आपको एक क्विक सिल्वर भी याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलो, सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोडा लाइम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है सोडा लाइम, ठीक है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन ये वाला करेक्ट होगा, सेकंड वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। दिल्ली पुलिस का में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, किसी शिफ्ट से मैंने लिया था। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो अगर नेचुरल पूछा जाए तो आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस आपको पता है, 3 ही स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। बट 4 आपका एक प्लाज्मा होता है एंड फिफ्थ आपका भी BES होता है, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वगैरह बोलते हैं इसको, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BES भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, BES। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। तो ओजोन का फॉर्मूला O3 सबको पता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है तो 48 याद रखना, ठीक है। पॉइंट में भी शायद कुछ होता है, बट आप एक लमसम वैल्यू याद रखो, 48 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेज इन सेल डिवीजन दैट कंसिस्ट ऑफ G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक फेज होती है जिसमें हम G1 प्लस S प्लस G2 तीनों फेज पढ़ते हैं, इसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, इंटरफेस। बाकी जितने भी फेज दिए गए हैं सब माइटोसिस M फेज के पार्ट होते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस M फेज होता है, ये भी याद रखना। पिक आउट द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो
नॉन मेटल जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो आपका ब्रोमीन होता है। ऑप्शन जनरली आपका सॉलिड होता है, बट ब्रोमीन एक लिक्विड होता है, ठीक है, फॉर्म में प्रेजेंट होता है ब्रोमीन आपका। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेल और सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज ए सुसाइड बैग ऑफ ए सेल, है ना। तो सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट हो करेक्ट होगा आपका, है ना, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल करने की जरूरत है नहीं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड एंड गेट अटैच टू द क्रोमोसोम, है ना। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी हो रहा है, साथ में अटैचमेंट हो रहा है क्रोमोसोम से, ठीक है। सो फिर आपका फर्दर माइक्रो ट्यूब्यूल वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें ट्यूब्यूलिन का फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, मेटाफेज। द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय तो जे थॉम्सन, सबको पता है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है। फर्स्ट करेक्ट होगा जे थॉम्सन। डाल्टन ने आपका एटम दिया था, ठीक है, याद रखना, एटम डिस्कवर्ड बाय डाल्टन। चैडविक ने न्यूट्रॉन, ठीक है। रदरफोर्ड ने वही आपका परमाणु एटॉमिक मॉडल दिया था, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा अपना, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2 का मिक्सचर होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देख लो आप ऑप्शन में जहाँ पे भी हो, फर्स्ट वाला ये फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। इन विच सिटी इज द कालिदास अकेडमी इज स्टैब्लिश्ड, ये क्वेश्चन आपका MP फार्मासिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, अभी जो 2025 में जो क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, फरवरी 2025 में जो क्वेश्चन हुआ है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कालिदास अकेडमी स्टैब्लिशमेंट कहाँ पे है इसका, ठीक है, तो उज्जैन में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इन विच सिटी द टॉम्ब ऑफ तानसेन इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ठीक, ऑफ मध्य प्रदेश। सो ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा, टॉम्ब ऑफ तानसेन। उन्हीं के बगल में ही उनके गुरु जी के भी है, ठीक है, जो उनके गुरु रहे होंगे उस समय, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें भी बताने की कोई जरूरत, इजी क्वेश्चन है। रिसेंटली जलीकट्टू फेस्टिवल 2025 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो जलीकट्टू तमिलनाडु का, है ना, एक फेस्टिवल है, ठीक है, पर्व है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 4 इज ऑब्जर्व एज विच डे, है ना। तो जनवरी 4 को अगर देखा जाए तो हम क्या मनाते हैं, यूथ नहीं मनाते। कैंसर आपको आई गेस 4 फेब को मनाया जाता है, ठीक है। एंड 4 जैन को पूछ रहा है तो वर्ल्ड ब्राइल डे, ठीक है, वर्ल्ड ब्रेल डे, सॉरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर 2024, है ना। तो 2024 में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था खेल में, तो किनको नहीं दिया गया है मेजर ध्यानचंद, जो कि खेल के या स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड, ठीक है। एक द्रोणाचार्य भी होता है जो कि कोच को दिया जाता है, ठीक है, जो कोचेस होते हैं उनको दिया जाता है। तो गुकेश साहब को मिला है, आपको पता है कि इन्होंने चेस में बहुत ही बढ़िया कमाल का प्रदर्शन किया है। हरमनप्रीत सिंह आपका हॉकी में इनको मिला है। प्रवीण कुमार को भी मिला है। नवदीप सिंह को नहीं मिला है, ये सब ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, नवदीप सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो UIDAI का जो CEO बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है अभी, सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो बनाया गया है ने आपके भुवनेश कुमार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह का ये सारी चीज़ें देखते हैं ये इंस्टीट्यूट UIDAI, ठीक है, भुवनेश कुमार याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ BCCI, ठीक है। सो भारतीय क्रिकेट परिषद BCCI का जो न्यू सेक्रेटरी बनाया गया है वो आपको देवाजीत साइकिया को बनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैसा अभी ICC में चले गए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देवाजीत साइकिया। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकम द 11th फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का जो 11th मेंबर है वो इंडोनेशिया को कंप्लीट मेंबर बनाया गया है ब्रिक्स का। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है, याद रखना, आ सकता है। एंड ब्रिक्स अगर देखा जाए 2024 कहाँ पे हुआ है, तो रसिया में हुआ है, ठीक है, याद रखना, रसिया आई गेस 25 ब्राज़ील में होगा। एंड चलो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई गेस लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। वेयर इज़ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो जो प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस आई गेस 8 to 10 जैन के बीच में मनाया गया है, ठीक है, सेलिब्रेट किया है, तो भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भुवनेश्वर।
एंड 9 जैन को मनाया जाता है, ठीक है, प्रवासी दिवस। पता होगा गांधी जी के या गांधी जी से रिलेटेड है कि वो उसी दिन को लौटे थे इंडिया। दैट इज़ द रीज़न हम सेलिब्रेट करते हैं उस डे को, प्रवासी है ना, भारतीय दिवस के रूप में। और ठीक है, 9 जैन को मनाया जाता है ये। सो अगर बढ़िया लगा हो तो शेयर करना है आपको वीडियो को। एंड कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं लास्ट में, अगर आप बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हो। बस आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।